नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच लंबी समय से छिड़ी जंग को खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की शांति वार्ता 2 जून को तुर्की के शहर इस्तांबुल में हो सकती है। क्रेमलिन ने इसका प्रस्ताव रखा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के अगले दौर का प्रस्ताव रखा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता वेटिकन या जिनेवा में हो सकती है, लेकिन रूस ने तुर्की के इस्तांबुल को प्राथमिकता दी, जो पहले दौर की वार्ता का स्थल था। पहले दौर की वार्ता भी इस्तांबुल में ही हुई थी। राज्य समाचार एजेंसी TSS की रिपोर्ट की अगर बात करें तो बुधवार शाम को जारी एक बयान में लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेंडिस्की के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल 2 जून को इस्तांबुल में संकट के मूल कारणों पर काबू पाने के लिए मास्को के ज्ञापन को यूक्रेन को सौंपने के लिए तैयार है। लावरोव ने कहा कि जैसा कि हमने सहमति जताई थी, रूसी पक्ष ने तुरंत एक प्रासंगिक ज्ञापन तैयार किया जिसमें संकट के पीछे की वजहों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। व्लादिमीर मेंडिस्की के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को यह ज्ञापन प्रस्तुत करने और अगले सोमवार यानी कि 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली सीधी वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आवश्यक राष्ट्रीय स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की शांति वार्ता 2 घंटे से भी कम समय तक चली थी। इस दौरान रूसी वार्ताकारों ने दोनों पक्षों की 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली करने और युद्ध विराम की संभावना तलाशने के लिए अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार करने पर सहमति जताई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी वार्ता की मांग रखी है, जिसके जवाब में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमें यह तभी संभव होगा जब दोनों पक्षों के वार्ताकार किसी स्थायी शांति समझौते पर पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों देशों से चल रहे युद्ध खत्म कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस जंग को भयानक बताते हुए जेलेंस्की और पुतिन से कई बार बात भी की है।